किया है, तो एमआरपी में भी बहुत गंदरगोल किया है। सर क्या है एक्चुअली वो बात? जी। अगस्त 24 में मैंने ज्वाइन किया इस विद्यालय को, और बिल प्रोसेसिंग के दौरान मैंने इस चीज़ को देखा कि जो चाय पत्ती है और दूसरे आइटम्स हैं, इसके जो रेट हैं उसमें बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी मुझे नज़र आई। मैंने देखा कि जो चाय पत्ती की सप्लाई होती है 1 केजी की, वो 750 रुपये पर केजी एमआरपी उस पर थी। बाद में मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने मार्केट में इस चीज़ को इंश्योर किया। जब मैंने मार्केट में सर्वे कराया अपने टीचर्स को भेज करके मार्केट सर्वे कमेटी को, तब मुझे पता चला कि ये चाय पत्ती जो है 500 के आसपास मिलती है मार्केट में। फिर मैंने इस चीज़ को अपने उच्चस्थ अधिकारियों को भी सूचित किया कि इस तरह से विद्यालय में सप्लाई की जाती है बीएम सप्लायर द्वारा। बाद में मैंने विद्यालय के और डॉक्यूमेंट को इंश्योर किया, तो उसमें पता चला कि ये जो बीएम सप्लायर बुगाई गाँव है, ये पिछले साल भी ब्लैक लिस्ट किया गया था इसको 1 साल के लिए। इसके साथ मैंने उसको शो कॉज नोटिस भी दिया, और जो डिफरेंस था अलग अलग रेट का आइटम का, उसका डिफरेंस भी बनाया, जो कि 2,39,700 रुपये के आसपास है। मैंने उसको तुरंत इसको भेजा कि ये पैसा जमा कराओ, और साथ ही साथ अपना जवाब भी दो, आखिर ऐसा आपने क्यों किया। इस संदर्भ में उसका गोलमोल जवाब था, उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ उसने जो है जो डिफरेंस अमाउंट था, जो उसने ज़्यादा लिया था एमआरपी अलग लगा करके, वो पैसे भी उसने जमा नहीं किया। इस संदर्भ में मैंने नॉमिनी चेयरमैन एसडीओ बिजनी सर को मैंने सूचित किया। सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस वर्ष भी उसका टेंडर पड़ा हुआ था, जिसको सर ने ओपन करने से मना कर दिया। साथ ही साथ इसके संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाई सर के द्वारा की जा रही है, और मैंने भी उसको अपने विद्यालय की तरफ से नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस दिया है। अभी भी उसके जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी इस संदर्भ में प्रशासन द्वारा की जाएगी, और हमारे स्तर से भी हमने जो मार्केट सर्वे टीम बनाया और बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया। हमारी कोशिश यही है कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि इस तरह की अगर प्रक्रिया किसी सप्लायर द्वारा की जाती है तो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है, और ऐसे में बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे विद्यालय परिवार की पूरी ये व्यवस्था, पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं से भी कोई खिलवाड़ ना करें, और ऐसे में साथ साथ हम विद्यालय प्रशासन के साथ साथ जो सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया से भी मैं आग्रह करता हूं कि विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप समय समय पर इस तरह की जो अव्यवस्था होती है बाहर के लोगों के द्वारा, इसको भी आप अपने मीडिया के माध्यम से इसको हाईलाइट करिए, और ऐसे लोग जो इस कार्य में इन्वॉल्व हैं उनको जो है कठोर सज़ा मिले, उनकी इस कार्य की सज़ा मिले। सर जो ये एमआरपी से लेके और जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है एकदम निम्नगामी है, लो क्वालिटी है ये प्रोडक्ट, हम जैसा पता चला है। तो पहले भी ये सप्लायर के बैन किया था, एक कैसा मिला ये टेंडर, ये थोड़ा सा जानकारी। सर ये टेंडर तो उसको मेरे आने से पहले मिल गया था, और मेरे आने से पहले ही उसको बैन भी किया गया था 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद उसको कैसे लाया गया, ये मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया अपने स्तर से, तो मुझे कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया विद्यालय द्वारा। अब चूँकि इसका टेंडर अप्रूव हो गया था, जबकि एक बार जो गलत काम करता और ब्लैक लिस्टेड हो गया तो उसका नेचर तो क्लियर है, वो हर बार गलत करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो टेंडर ओपनिंग के समय ही इसको, उस समय इसके टेंडर को हटाना चाहिए था या स्टॉप करना चाहिए था, वो हर बार गलत करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो टेंडर ओपनिंग के समय ही इसको, उस समय इसके टेंडर को हटाना चाहिए था या स्टॉप करना चाहिए था अप्रूव करने से पहले, लेकिन उस समय तत्कालीन लोगों द्वारा ऐसा कर दिया गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। सर और एक बात है कि जो ये सप्लायर के साथ डिपार्टमेंट का कोई जो जुड़ा हुआ है कि ऐसा कोई माने डाउट है क्या आपको, या ऐसा भी है तो नहीं? 1 साल ऐसा प्रश्न यही होता है, हमको भी प्रश्न आता है
लेकिन 1 साल के लिए वो बैन किया था और मिला है, उसमें तो सप्लाई के साथ कुछ ना कुछ कभी अंदर में कोई डिपार्टमेंट का लोग उसका साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं। सर मैं आपकी बात पूरी तरह से नकार नहीं सकता हूँ, हो सकता है ज़रूर, क्योंकि कहीं न कहीं से बिना इन्वॉल्व में हुए ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन अभी इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन संभावना कर सकता हूँ, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई न कोई होगा। सर, उसके लिए जो ये इतना बड़ा जो बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए खिलाफ किया है, तो सप्लाई के लिए आप कोई एक्शन कैसे लेंगे सर? FIR? सर जैसे ये बात मुझे पता चली, मैं बिल्कुल शॉक्ड था इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे शुरू से ये प्रायोरिटी है कि हम बच्चों के हेल्थ के साथ जो है कहीं से भी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। और हम लोग बहुत दूर से आए, हमारा प्रयास यही है कि हमारे बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट इंश्योर करें, साथ ही साथ उनको जो खाना उपलब्ध कराया जाता है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण हो। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपने नॉमिनी चेयरमैन को भी सूचित किया, अपने स्तर से जो भी पेपर वर्क था वो भी किया। सर ने भी इसके अगेंस्ट में कार्य किया है और FIR की प्रक्रिया भी चल रही है प्रशासन के द्वारा। सर इसने चायपत्ती के रेट को मैनिपुलेट किया, हो सकता है एक्सपायरी डेट की चायपत्ती इसने सप्लाई कर दिया हो भी सकता है। इसने जो एडिबल ऑयल है उसको भी मैनिपुलेट किया। पापड़ जो बच्चों को सप्लाई करता है जय संतोषीमा, उसका भी MRP इसने मैनिपुलेट किया। और साथ ही साथ और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे सोयाबीन है उसके भी रेट को इसने मैनिपुलेट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे मेस में सप्लाई की जाने वाली सामग्री जो BM सप्लायर ने मैनिपुलेट किया है, और ये बच्चों के हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन और साथ साथ मीडिया के लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे ऐसे लोग दोबारा सप्लाई देने लायक ना रहें। सर, अभी स्टूडेंट का हालत कैसे, कोई स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ गया क्या? नहीं सर, ये तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि अभी विद्यालय में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है सर। तो जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चों का हेल्थ जो है इससे प्रभावित हो, लेकिन जो भी रहा ठीक रहा सर। लेकिन इस तरह की चीज़ को रोकना हम सबका काम है सर। कैसे ये आपके जानकारी में आया है? सर ये मैं बिल प्रोसेसिंग के दौरान जब मेरे पास बिल पुटअप किया गया तो मैं एक एक बिल को चेक कर रहा था, हर सप्लायर के बिल को। तो मुझे जब रेट मैंने देखा कि 750 रुपीज़ पर केजी चायपत्ती आ रही है, तो ये थोड़ा मुझे डाउट लगा, क्योंकि यहाँ पर चायपत्ती इतनी महंगी नहीं है। तो फिर मैंने इसको वेरीफ़ाई कराया, अपनी मार्केट सर्वे कमेटी बनाई, उसको मैंने वेरीफ़ाई कराया तो मुझे इसका रेट बहुत कम मिला, समथिंग 500 के आसपास पर केजी मिला। तो उसी समय मुझे और भी सामान मैंने देखा तो उसमें भी मैनिपुलेशन किया गया था सप्लायर द्वारा। सप्लायर ने MRP, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ इरेज कर दिया था, क्लीन कर दिया था, और एक नया MRP, नया बैच नंबर, नया एक्सपायरी, ये डेट दिया गया था। तो ये समझ में आया कि ये गलत किया गया है।